नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुर्गी पालन भाई को सारी की सारी जानकारी एक ही चैनल पर मिल जाए। और जो भी फार्मर भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू करना है, या अपने फार्म को इसी फार्म में कन्वर्ट करना चाहता है, या फिर प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है, या फिर ओपन पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किंतु मेरा जो अनुभव है और मेरी जिस प्रकार से बातचीत होती है, उस बातचीत के अनुभव के आधार पर जो मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक मेरे मित्र है जिनको मैं लास्ट करीब 1.5 साल पहले मैंने इक्विपमेंट दिया था, और उसमें दिया था मैंने निपल ड्रिंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो वह पहले ओपन पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे थे, एक सेट बना हुआ था, फिर उन्होंने कहीं से अरेंज किया, पेमेंट का अरेंज किया, लोन लिया और दूसरा सेट बनाया। ठीक है, तो जब मैं उनके फार्म पे विजिट करने गया था, तब मैंने उनको देखा और मैंने उनसे एक ही सलाह दी थी कि आप नया फार्म बनाने के बजाय आप जो आपके पास में पुराना फार्म है उसको अपडेट कर लीजिए और उस फार्म को इसी फार्म में कर लीजिए। क्योंकि पहले उनके पास में 4000 बर्ड का फार्म था, नया उन्होंने 4000 बर्ड का फार्म बनाया। देखिए दोस्तों, टोटल कितने 8000 बर्ड का फार्म हो गया, और एवरेज उनका प्रोडक्शन 16,000 केजी जो उनका प्रोडक्शन जा रहा था। मैंने उनसे कहा था, अगर आप इस फार्म को ही अगर अपडेट कर लेंगे और जो आपके पास में पैसा है इस फार्म से अगर आप अपडेट करते हैं, तो इतने में आपका फार्म भी अपडेट हो जाएगा, और आपका जो जहाँ पे 4000 बर्ड प्लेस हो रहे हैं वहाँ पे 6000 बर्ड आसानी से प्लेस हो जाएंगे। इस 6000 बर्ड से जो आप आसानी से, जहाँ पे आप 16 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस 6000 बर्ड पे ही आपका जो प्रोडक्शन करीब 13-14 टन के आसपास चला जाएगा। क्योंकि भले आप इसी फार्मिंग ओपन प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके पास प्राइवेट फार्मिंग करने का तो पैसा है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उस फार्म से आप इसी फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क फैक्टर जो है कम से कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने नया सेट बना लिया, तो अब जो है नए सेट में जो है बर्ड प्लेस करेंगे। तो दोस्तों, अभी पिछले जब गर्मी गई, उस गर्मी के जो मैं आपको अनुभव शेयर करूँ, उनका जो रिजल्ट जो रहा, उस रिजल्ट का मैं अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उनका जो है बर्ड मोर्टलिटी परसेंटेज लगभग 30% आसपास के गया, और एवरेज बॉडी वेट उस समय था 1700-1800 ग्राम। अब जिस समय हमारे फार्म, जब इसी फार्म में 2700-2800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट जा रहा था 37-38 दिन में, वहीं पे उनका 42-45 दिन में जो है 1700 ग्राम 1800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट जा रहा था। ऊपर से जहाँ पे इसी फार्म में गर्मी में, जब मई जून और अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो जहाँ पे एवरेज मोर्टलिटी परसेंटेज 4% 5% के आसपास गया इसी पोल्ट्री फार्म में, वहाँ पे उनका 15%, 20%, 30% के आसपास मोर्टलिटी परसेंटेज रेशो रहा। आज फार्मर भाई की ये कंडीशन है कि आगे जाए तो मतलब आगे कुआ और पीछे कहीं, इस प्रकार से जो है उनके साथ में जो कहावत सिद्ध हो रही है। आप वो कैसे देखिए, लोन लेके उन्होंने फार्म बनाया, ठीक है, आप फार्म बना लिया, आप फार्म से चूँकि प्राइवेट फार्मिंग करें, एक तो रेट तो अच्छा मिला, किंतु रेट अच्छा भी मिलेगा तो उसका क्या मतलब निकलेगा अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट रेट से ज़्यादा चली गई। अब चूंकि आपकी मोर्टालिटी परसेंटेज बढ़ गई, आपका FCR बढ़ गया, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट एवरेज जो अच्छा जो रेट है उस रेट में भी जो है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा चली गई। तो इतना अच्छे रेट मिलने के बावजूद भी फार्मर भाई नुकसान में गए, और नुकसान भी ज़्यादा ही नुकसान हो गया। तो आज उनके सामने ये कंडीशन है कि आप या तो बर्ड प्लेस करें तो उसके लिए पैसा नहीं है, और बर्ड प्लेस करें तो उनको बचाए कैसे, दूसरी परेशानी उनके साथ में ये हो रही है। तो दोस्तों, जब मेरी उनसे बातचीत, मैंने उनसे फिर से जो सलाह दी, देखिए दोस्तों, उनमें क्या हुआ, एक तो नंबर उनकी एक तो ओपन फार्म कर रहे थे, दूसरा वो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे थे। अब ओपन फार्म तो पहले से भी मतलब परेशान, और प्राइवेट फार्मिंग में और पहले से परेशान आदमी रहता है, तो उसके कारण जो मोर्टलिटी परसेंटेज बढ़ गया, मोर्टलिटी परसेंटेज से उनको जो नुकसान हुआ, अब वो मतलब ना किस्त पे कर पा रहे हैं, वो ना जिनसे उधारी है उनकी उधारी पे कर पा रहे हैं। तो ये फार्मर भाई के साथ में हुआ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का जो हम डिस्कस निकालें कि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में एक गिनी चुनी अगर पूंजी है तो मेरा मानना है, देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती। सभी कंपनियां मेरी जानकारियों से परेशान भी है, कुछ कंपनियां परेशान है, कुछ कंपनियां को फायदा है। मैं किसी भी कंपनी से मेरा कोई स्पॉन्सरशिप या कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरा अनुभव शेयर करता हूँ पिछले 6 साल में। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि जिनसे मैं 2019 में मिला था वो आज कहाँ पर है, और मैं 2024 में अगर मैं अपने आप को उनसे अगर कंपेयर करूँगा तो मैं कहाँ पर हूँ, तो वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। किंतु मैंने उनसे जो राय दी ये कि अब वो उनका लोन हो रहा है, मैंने कहा कि आप आगे फार्म को मत बढ़ाओ, जो आपके पुराने फार्म हैं उन पुराने फार्म को पहले इसी में अपडेट करो, और दोनों जो 4-4 हज़ार बर्ड के जो फार्म है उसमें 6,500 हज़ार बर्ड आसानी से प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि उनका फीड मिल वगैरह सब साइड में रख देंगे। और मैंने उनसे कहा है कि आप उन जो जितने भी फार्म हैं आपके, उनको पूरी फाइनली अपडेट करो, क्योंकि उनका खुद का ट्रांसफार्मर भी लगा है, तो उनका लाइन का भी कम रहेगा, जनरेटर लेना है, और फार्म निपल सिस्टम पहले से लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनको एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पेड लगाना है, और बाकी मॉडिफिकेशन का छोटा मोटा काम करना है। तो जहाँ पे वो 8,000 बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, वहीं पे वो सीधे 13,000 14,000 बर्ड की फार्मिंग पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे जो सीधे उनका जो प्रोडक्शन जो है सीधे
मतलब 13,000 करीब 27-28 टन पे प्रोडक्शन हो जाएगा, जहाँ पे उनका प्रोडक्शन 16,000 केजी प्रोडक्शन हो रहा था, खूब मतलब फुल कैपेसिटी में बता रहा हूँ। वहीं पे उनका प्रोडक्शन जस्ट डबल हो जाएगा, 27-28,000 केजी प्रोडक्शन में चला जाएगा। और मैंने उनसे कहा कि आप प्राइवेट फार्मिंग करना बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाइए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएंगे तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का जो अनुभव मिलेगा, उस अनुभव के देखिए आप इसी फार्म करेंगे, इसी फार्म में आप फिर भी आप वहीं के वहीं पे जाके चले जाएंगे। आप जहाँ पे इसी फार्म तो आपने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे आप 4,000 बर्ड प्लेस कर रहे हैं, आपके पास तो पैसा खत्म हो गया, फिर आप वही इसी फार्म करने के बाद भी 4,000 बर्ड प्लेस करेंगे, तो प्रोडक्शन तो फिर भी आपका वही 15-16 टन पे जाके रुक गया ना। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका वही के वही पाना है। तो बिना रिस्क के सीधे फार्म को अपडेट करने के बाद में वो कंपनी के साथ में जुड़ जाइए, जिससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव हो जाएगा, इसी पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव हो जाएगा। जब आपके पास फंड अच्छा फ्लो हो जाए, उसके बाद में आप खुद प्राइवेट, क्योंकि आपको प्राइवेट फार्मिंग करने का भी अनुभव है, तो आप फिर सीधे प्राइवेट फार्मिंग में आ जाइए। तो दोस्तों फार्मर भाइयों को इससे जरूर फायदा होगा। देखिए कंपनी के फीड का नॉलेज हो जाएगा, इसी फार्म का नॉलेज हो जाएगा, मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, आपको इसी फार्म में किस प्रकार से कब कब बर्ड प्लेस करना है, इन सभी बातों का अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। और आप फिर देखिए कि आप प्राइवेट फार्मिंग में भी अच्छा पैसा कमाए लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो था किसी फार्मर भाई को, मतलब मैंने ये मेरा अनुभव है और मेरे बातचीत के आधार पर जो मैंने वीडियो शूट करके आपको बताया है। मेरा मानना है आज के समय में पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा बेस्ट बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 10 बिजनेस कर चुका हूँ। पिछले मेरे जब से मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जब से मतलब काम को शुरू किया है, ये 10वां या 11वां बिजनेस होगा मेरा। और मैं मतलब अगर स्टेबल अगर हुआ हूँ तो मैं 11वें बिजनेस में आगे हुआ हूँ। तो अब चूंकि हर एक फार्मर भाई के पास में 10-10 साल थोड़ी है, वो ना ही इतना पैसा है, ना ही इतना मतलब कोई संघर्षरत आदमी हो सकता है, इतना धैर्य किसी के पास में भी नहीं है कि 10-10 साल इंतजार कर ले और हर एक बिजनेस को ट्राई करते रहे। मतलब मेरा मानना है अगर फार्मर भाई को अगर मुर्गी पालन का करना है, या फिर आपके पास समय है और एक्स्ट्रा अगर आपके पास फंड है, दूसरी बात अगर आप लोन उठा के मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तीसरा अगर आप किसी जॉब में व्यस्त हैं किंतु अगर आप किसी परिवार के लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ये बिजनेस किया जा सकता है। किंतु इनमें एक कंडीशन ये है कि आप चाहे 3,000 बर्ड का बनाए, चाहे 5,000 बर्ड का बनाए, चाहे आप 10,000 बर्ड का बनाए, फार्म को आपको बनाना है इसी। चाहे आपको शुरुआत में ज़्यादा पैसा लग रहा हो, किंतु आपका जो परफॉर्मेंस और आपको एवरेज कमाई का जो रेशो है वह ओपन पोल्ट्री फार्म की तुलना में अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।